हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जो मैथमेटिक्स का परिवर्तन बैच चल रहा है, तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन है। और आप लोगों ने भी पहले से पढ़ा होगा, मुझे मालूम है। आई होप आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, जो पढ़े हैं उसका बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिले। तो अब अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह भी डेली वीडियो आपको मिलेंगे। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन की हम बात करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई आपसे पूछे कि कितने तरीके से आप नियम जानते हैं या कितने टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ा है और इसमें एक बॉडमास रूल होता है, उसको हमने पढ़ा है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या एक ही नियम है, उसी नियम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, या वही टाइप है उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता है सिंप्लीफिकेशन से? तो ये गलत जवाब है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में वर्ग पे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे बिल्कुल आराम से। टॉप 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। कितना? टॉप 5। आप बोलोगे सर टॉप 5 पॉइंट क्या होता है, बता दो। तो इसी तरह डेली हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं, ताकि आपका नोट्स साथ ही साथ तैयार हो और आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो पहली पॉइंट की बात जो आप जानते हैं, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि बॉडमास रूल में। तो बॉडमास रूल को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। टॉप 5 में पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा? बॉडमास रूल। आप लिख दीजिए पहले बॉडमास रूल, ठीक है। सब साथ ही साथ लिखिएगा। 5 पॉइंट आपको जब क्लियर हो जाएगा तब कहेंगे हाँ सर मजा आ गया। तो बॉडमास रूल कुछ नहीं है, किसी भी जटिल इक्वेशन को, प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, इन्होंने बताया, या इस तरीके से किया जाता है ताकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में आपके पापा आए और आपके भाई आए, तो आपको कोई चीज़ पानी देना हो तो आप पहले किसे दोगे? तो आप बोलोगे सर पहले फादर को देंगे, फिर उसके बाद भाई को देंगे, ठीक है। तो इसी तरह बॉडमास रूल में भी है कि जो चीज़ें पहले आती हैं उनको हम पहले दे सकते हैं, और उसके बाद हम आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें हम उसी तरीके से करेंगे और समझ में आएगा। इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें कंफर्म हो। चलिए ठीक है। तो बॉडमास रूल का एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। बी फॉर जैसे ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। बॉडमास रूल को आप अलग अलग कर दीजिए, या फिर इसके पॉइंट्स को लिख लीजिए। 9 पॉइंट्स होते हैं। आपने क्या किया होगा, सीखा तो होगा, तरीके से एक बार और सीख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलोगे वाह सर सारी चीज़ें एक ही जगह मिल गई, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। 9 पॉइंट मैं दे रहा हूँ और सारे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। ब्रैकेट बोला है, तो ब्रैकेट कितने होते हैं? एक तो होते नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट होगा, मिडिल ब्रैकेट होगा, लार्ज ब्रैकेट होगा, यानी कि छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक होगा। तो पहले पॉइंट में हम आएंगे, ब्रैकेट की बात करेंगे। तो जब ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट वर्ड है या बी है, इसके लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3-4 पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम बार ब्रैकेट की बात करेंगे, ठीक है। बार ब्रैकेट की हम बात करेंगे, ठीक है। बार ब्रैकेट कैसा होता है, इसका सिंबल कैसा होता है? तो इसका सिंबल ऐसे होता है, किसी भी संख्या के ऊपर, उसके ऊपर क्या लगेगा? एक खड़ी पाई रहेगी। जैसे x लिखा है, 5 लिखा है, तो इसके ऊपर ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये बार ब्रैकेट है। अच्छा, इसको पहले सबसे नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे। 9 पॉइंट है बॉडमास रूल में, 9 पॉइंट्स। इसी तरह आप पहले अगर कहीं पे भी ये दिख जाए तो आप इन सब को छोड़ के फर्स्ट नंबर पे इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं पे आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख जाए, क्या स्मॉल ब्रैकेट दिख जाए, तो आप इसको सॉल्व करोगे। स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल क्या होता है, साथ ही साथ लिखते चलिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। इसका सिंबल कैसा होता है सर? तो मिडिल ब्रैकेट का सिंबल ऐसा होता है। इसको मझला कोष्टक बोलते हैं, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। चौथे नंबर पे बिग ब्रैकेट, किसको? बिग बॉस नहीं, बिग बॉस मत समझ लेना, अमिताभ बच्चन वाला नहीं है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बिग ब्रैकेट, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तभी आप अपने एग्जाम में
देखो छूट जाता है तो आप बोलते हो सर छूट गया है, छूट गया। जब पढ़ाया जाता तो एक बार अच्छे से पढ़ के देखो, फिर बोलोगे कि हाँ सर अब मजा आ गया। 4 ब्रैकेट आपने देखे, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इसको बड़ा कोष्टक, इसको मझला कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक और इसको रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 5वें नंबर पे ऑफ कहीं पे लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहेगा तो इसको लिखा रहेगा का, नहीं लिख देता है कि 450 का 35%, तो ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5वें नंबर पे ये हो गया। 6वें नंबर पे जब हम बात करेंगे तो डिवीजन, क्या डिवीजन, भाग। ठीक है, कहीं पे भी ऐसे भाग का सिंबल तो सबको पता होगा, भाग का लिख दो। 6ठे नंबर पे डिवीजन को सॉल्व करेंगे अगर दिख गया तो। ठीक है, डिवीजन को सॉल्व करने के बाद 7वें नंबर पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल सबको पता है, मुझे मालूम है। ठीक है, 8वें नंबर पे एडिशन, साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दूंगा। एडिशन को आप बोलोगे सर इसका सिंबल ये होता है प्लस, एडिशन मतलब योग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। अच्छा, 9वें पॉइंट पे क्या हुआ, तो 9वें पॉइंट पे होगा सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, तो लास्ट में घटाव, माइनस लगा रहता है 2 नंबर के बीच में तो सबट्रैक्शन बोलेंगे। अब देखो बॉडमास रूल, देखो इतना सारा ये क्या है, इतना सारा ये ब्रैकेट है, इसको बी से लिख दे। अच्छा, आपने उस तरह सर बॉडमास, तो ओ कहाँ गया, ओ इसको बोलेंगे, ओ इसको मिलेंगे। देखो BOD, ये डी है, डी फॉर डिवीजन। ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और प्लस के लिए क्या बोलते हैं, ये BODM, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका इस तरीके से आप 9 टाइप से सॉल्व करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन क्या हो, दूर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। मान लो 25 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3 माइनस दे दिया है 45 डिवाइडेड 15। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा, इससे भी डिजिटल होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली से इसको देखोगे कि कहीं पे इनमें से कोई चीज मैच कर रहा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे। कंपेयर करो, किसी भी नंबर के ऊपर ये दिख रहा है बार ब्रैकेट, आप बोलोगे नहीं। कहीं पे भी ब्रैकेट का यूज हुआ है, आप बोलोगे नहीं, इस ब्रैकेट का यूज कहीं पे नहीं हुआ। अच्छा, कहीं पे का लिखा है, आप बोलोगे नहीं। अच्छा, कहीं पे डिवीजन दिख रहा है तो आप बोलोगे हाँ यहाँ दिख रहा है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, सब काम छोड़ के इसको इसी तरह रहने दो, इसी तरह रहने दो, जैसे है वैसे लिख दो। अच्छा, 45 को भाग करना है 15 से, तो आप बोलोगे सर 3 बार में। देखो ये माइनस वही है, 45 को हमने सॉल्व कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो भाग हो गया। अब कहीं पे अब क्या मल्टीप्लिकेशन, गुणा दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आप इसको सॉल्व ना करके पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, एक साथ कर लो। तो 25 चौका आप बोलोगे सर 100 हो गया, 100 हो गया, और 7 तरीका 21, ये 21 हो गया। अच्छा, 3 है तो 3 को माइनस रहने दो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कहीं पे आपको प्लस दिख रहा है तो आप बोलोगे सर हाँ इनमें प्लस दिख रहा है, तो ऐड कर दो 100 में। ठीक है, माइनस। अब लास्ट स्टेप आपका क्या हुआ, सबट्रैक्शन या घटाव। तो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 118 होगा, ये आंसर होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, जटिल प्रॉब्लम था, आप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिए। इसलिए चैप्टर का नाम है क्या, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब ये आप सीखे होंगे, मुझे मालूम है कि आप जानते हो, बात कुछ और है जो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप रेडी रहिए सेकेंड पॉइंट के लिए। टॉप 5 पॉइंट में देखो इसी तरह आप नोट बना के लिख लोगे ना, तो आई थिंक 1 या 2 पेज आपका यूज होगा, लेकिन आप हमेशा के लिए जैसा कि सीख रहे हैं आपके लिए बैकअप हो जाएगा। चलिए ठीक है, सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हम भिन्न पर आधारित, इस चैप्टर में भिन्न से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लिखेंगे कि भिन्न पर आधारित प्रश्न, भिन्न पर आधारित। आप चीज़ें जाने रहो तो मज़ा आएगा,
ठीक है। साथ ही साथ अगर समझ में आ गया तो लाइक अभी के अभी कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लाइक का। लाइक्स देखे थे बढ़ना चाहिए, ठीक है। भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे सर? तो जब भी भिन्न की बात करेगा तो इसको आप सीधे क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, 5 सही 2/3 हो सकता है ऐसे दे दे, प्लस दे दे 6 सही 1/8, ठीक है। या फिर दे सकता है इसके साथ ही माइनस, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो माइनस कर सकते हैं 2 सही 3/4। चलो भिन्न है, कैसा भिन्न है? तो आप बोलोगे सर भिन्न के तो सवाल है ही, इसको आप क्या करोगे, पहले सही बटा को बटा के फॉर्म में लिखोगे। तो 5 सही 2/3, 5 होल 2/3 है, तो इसको आप क्या करते हो, सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको ऐड कर देते हो। तो 3 का 5 में करेंगे 15 और 15 2 17, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप 17/3 हो गया। अच्छा प्लस कर दीजिए, 6 8 48, 48 और 1 49, आप बोलो सर 49 हो गया अपॉन 8। देखो जो हर में रहता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अच्छा माइनस है तो माइनस कर दो, 4 दूना 8 और 8 और 3 11, यानी कि 11/4। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना, जो भी आपका आंसर आएगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर लिखोगे, ठीक है। अब इनको आप जोड़ दो, ऐड कर दो। चलो ठीक है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों को पहले ऐड करोगे, इसको भी करोगे। तो अगर आप चीज़ें सीख गए हैं तो एक साथ ही कर सकते हैं। 3 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो हमने क्या बताया था, बड़े वाले से डिवाइड किया करो। तो 8 दूना 16 और 8 3 24, तो 16 तो तीनों से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 एलसीएम आएगा। तो 3 8 24 8 बार, यानी कि 17 गुणे 8 कर दो। अच्छा प्लस 8 3 के 24, 3 बार गया तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा? आप बोलोगे सर 49 में हो जाएगा। अच्छा 11 है, इसमें कितना 4 6 24, 6 बार गया तो 6 का गुणा कर दोगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 8 7 56, 8 7 56, हाथ में लगा 5 और 8 कम 8 5 13। अच्छा प्लस है, प्लस लिख दो। 3 का गुणा 49 में करोगे तो 3 9 27 हासिल 2, 3 चौको 12, 12 और 2 14, ठीक है। इसी तरह आप 11 का गुणा 6 में करोगे तो आप बोलोगे सर 66 है, लेकिन यहाँ पे प्लस ना होके क्या है, माइनस है और नीचे क्या रहेगा 8 रहेगा। इसको लिख दो। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो। चलो जोड़ देते हैं। तो 6 में 7 जोड़ोगे, 6 7 13। अच्छा 3 और 4 7, 7 और 1 8, ठीक है। 8 हो गया, 1 और 1 2, तो 283 आएगा ऐड करने पे। इसमें से माइनस आपको करना है 66/8, तो इसको माइनस कर दीजिए 283 में से 66 को। तो 13 में से 6 गया तो आप बोलोगे सर 7। अच्छा 7 में से 6 गया, आप बोलोगे सर 1, ठीक है, आप बोलोगे 1। तो 217/8 ये आपका आंसर हो गया, 217/8। हो सकता है क्या और हो सकता है, इसको इस फॉर्म में न लिखकर आपको इस फॉर्म में जैसे क्वेश्चन बना है उस फॉर्म में पूछ दे। तो इसको कर दो डिवाइड। तो 8 से 21 को डिवाइड करोगे तो चलो बोलोगे सर 8 दूना 16 और 16 में कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा कर दो, 8 दूना 16 हुआ, 5 बच रहा है तो ये 56, 8 7 56, 1 57/8, तो ये आ जाएगा 27 सही 1/8। देख लो 27 का मल्टीप्लाई करना 8 में 216 आएगा, 216 में 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर। तो भिन्न पे आधारित प्रश्न पूछेगा तो इस टाइप से पूछ सकता है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम वर्गांतर पे बताएंगे कि वर्गांतर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम वर्गांतर की बात करते हैं। 3rd नंबर, मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है चीज़ें कि नहीं? देखो पढ़े सब हो, मुझे मालूम है सब लोग पढ़े हो, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करने का आपको मौका मिल रहा है। और अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वहीं पे आप साथ ही साथ सीख लोगे, ठीक है। अब वर्गांतर पर आधारित प्रश्न इसी चैप्टर में पूछता है। वर्गांतर पर आधारित प्रश्न, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो आप सिंपली बात याद रखना, पहले लाइक कर लो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना वर्गांतर
फटाफट से सब लोग क्या करो, लाइक करते रहो। ठीक है, वर्गांतर पे देखो क्वेश्चन पूछेगा, वर्गांतर में मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अंतर का मतलब इस फॉर्म में हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे होगा, तो इसका याद रखना फार्मूला आता भी होगा। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। चलो इस पर अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, चलो इसको लिख लिए ना। तो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं 0 पॉइंट, चलो दशमलव वाला लेते हैं, 0.02321। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके साथ ही और आपको दे सकता है 0.018, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, या 00 भी दे सकता है। इसको आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ दे सकता है, अच्छा ये वर्ग नहीं बन रहा है तो आप इसको वर्ग वाला क्वेश्चन, जब वर्गांतर का रहेगा तो वर्ग रहेगा, तो 321 नहीं 324 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 121 है 0 पॉइंट में, और अपॉन में भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप साथ ही साथ सॉल्व करो, अगर समझ में आ गया है तो। चलो सब लोग सॉल्व करो, मैं भी बताता हूँ, देखते हैं किसका सही आंसर आता है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आया या समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको आप डायरेक्ट ना करके क्या करो, इस फार्मूले के बेस पे करो, तो देखो कैसे होता है। तो आप बोलोगे सर 324 जो है किसी का वर्ग है, स्क्वायर है, तो किसका है, आप बोलोगे सर ये तो 18 का है। अच्छा 4 अंक पे दशमलव है, तो जब स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 अंक पे होगा, यानी 0.18 का स्क्वायर माइनस 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है। लेकिन 4 अंक पे दशमलव, इसलिए 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और नीचे कितना है 0.07 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी कि 0.18 प्लस 0.11, ठीक है, अदर ब्रैकेट में 0.18 माइनस 0.11 कर लेना। ठीक है, 0.07, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अच्छा अब इसको जोड़ दो, इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 और 8 9 और 1 1 2, यानी कि 0.29 29 आएगा ना, 29। ठीक है, अच्छा अदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 0.18 में से 0.11 को जब माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा। अच्छा आप बोलोगे सर 0.07 आएगा, ये तो आता ही होगा आपको। अच्छा 0.07 नीचे है तो रहने दो, तो ये देखो 0.7 से 0.7 कैंसिल हो गया, जो बचा वही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी आपने सीख लिया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चौथा पॉइंट बताते हैं आपको। तो इसके बाद हम लोग 3 पॉइंट सीख लिए, अब चौथा पॉइंट सीखेंगे। और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट ये हो रहा है कि एग्जाम तो आपके नज़दीक है ही है, और एक बार आपको फिर से रिवीजन करने का मौका आ जा रहा है, अच्छे से समझने का मौका मिल गया। तो इसी तरह आप पॉइंट्स वाइज लिख लोगे तो आपने एग्जाम के टाइम में क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे, तुरंत के तुरंत आपको चीज़ें पता हो जाएंगी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो इतने टाइप्स के आते हैं। तो ये फायदा होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको पता नहीं रहता ये क्वेश्चन है तो किस चैप्टर का है, या इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लेना सब लोग, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो लाइक्स बढ़ा के एकदम, जितना लाइक करोगे उतना ही दिल मेरा भी गार्डन हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो घनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या चौथा पॉइंट घनों के या घनों पर आधारित या घनों के योग और योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, एक एक चीज़ें सीख कर जाओगे। और वीडियो समझ में आता है तो आराम से देख लेना, क्योंकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े। अच्छा घनों का योग यानी कि कहीं ना कहीं क्यूब होगा, घन का मतलब होता है क्यूब। अच्छा इनका योग होगा तो ए क्यूब, और दूसरा चलो बी क्यूब ले लें, चलो हम बी क्यूब ले लेते हैं। तो इनका फार्मूला सबको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नहीं मालूम है तो साथ ही साथ लिख लो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी
प्लस है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सबको मालूम है? जी हाँ मालूम है सर। अच्छा प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, बात इतनी सी है, बात इतनी सी है और आप समझ नहीं पाते हो, कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो सीधे सीधे फार्मूले हैं, ये तो सीधे सीधे फार्मूले हैं। कहीं कहीं टेढ़ा फार्मूला भी पूछ देता है, तो जब टेढ़ा फार्मूला पूछ देगा क्यूब का ही तो उसको भी देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ कहीं पे सी क्यूब भी आ जाए, सी क्यूब भी आ जाए तो आप क्या करना, माइनस 2ab या 3abc बराबर माइनस 3abc बराबर होता है क्या? आप बोलोगे सर अच्छा कहीं पे ये लग रहा है कि छूट गया है, तो ध्यान दीजिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपका ये हो गया। और इसके साथ ही इस टेढ़े फार्मूले को अच्छे से याद रखना। क्या? इस टेढ़े फार्मूले को अच्छे से याद रखना। ये होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है और इसी को सब लोग छोड़ कर जाते हैं। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। अदर ब्रैकेट में इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं। और कहीं कहीं पे जो संख्या दी रही होंगी, चलो जहाँ पे संख्या दी रही होंगी वहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक कर लेना, अगर 0 आ जाए गलती से तो आपका काम आसान हो जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 0 रखोगे, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 0 हो गया। तो आप 3abc को उधर भेज दो, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3abc उधर चला गया तो प्लस में हो गया। तो एक फार्मूला ये निकल के आया और बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है। चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और चलो इसको रहने देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, साथ ही साथ आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो अगर देखो क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन बना लेने दो भाई, गूगल से पूछो। हाँ गूगल क्वेश्चन लाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन आ गया 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, अच्छा ठीक है, माइनस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3, अच्छा मल्टीप्लाई 1.3। ये क्वेश्चन है, क्या है? ये क्वेश्चन है। इसको आप क्या करना है? सॉल्व करोगे। देखो और नीचे क्या दे सकता है? नीचे पे हाँ इसको बना लो, दे सकता है 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3, ठीक है, प्लस क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछता है तो आपको छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कर ले जाना है। चलो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई, डर गए क्या? डरना नहीं है, इसको करके लाना है। चलो फार्मूले पे अप्लाई कर दो। कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है? आप बोलोगे सर माइनस है, ऐसा करो, ये 3 बार लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.8 के पावर में 3 लिख दे क्योंकि 3 बार है। अच्छा माइनस है तो माइनस लगा देते, 1.3 है इसके पावर में भी 3 हो गया ना, काम आपका हो गया। अच्छा ये स्क्वायर है, देखो 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर लेना, 1.8 का स्क्वायर कर लेना। अच्छा प्लस 1.8 इंटू 1.3 है तो ये कुछ नहीं बनेगा, वैसे ही रहने दो। प्लस 1.3 2 बार है तो आप 1.3 का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो आपका काम क्या हो गया? आसान हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन गया। तो आप लिखोगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस 8 माइनस 1.8 माइनस 1.3, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी कि 1.8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, अच्छा भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी
अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी करेंगे यानी कि 1.8, ध्यान देना नहीं गड़बड़ा जाएगा, ए बी यानी कि 1.3, बी की वैल्यू है 3। अच्छा अदर ब्रैकेट में आप बोलो सर 1 बी स्क्वायर, ठीक है। देखो यही चीज़ हम लिखे हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर वाला इस तरीके से लिख लेना। अच्छा जो नीचे है उसको लिख दो, आप बोलो सर नीचे 1.8 का स्क्वायर है और 1.8 है मल्टीप्लाई 1.3 है, अच्छा प्लस में है क्या है, आप बोलो सर 1.3 है स्क्वायर है। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्या, ये जो नीचे वैल्यू है और ये जो इसके ब्रैकेट में वैल्यू है दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा दिख रहा है तो इन दोनों को क्या करो, रगड़ दो भाई, हटा दो, एकदम काम हो गया आपका। 1.3 और 1.8 माइनस 1.3 बचा, आप बोलोगे सर 1.8 माइनस 1.3 बचा, इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 0.5। मजे मजे में आपका आंसर भी आ गया, सॉल्यूशन भी हो गया। तो समझ में आई बातें कि कैसे फार्मूले बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा ताकि आपको साथ ही साथ क्लियर हो, अगर समझ में आता है तभी लाइक किया करो। और इसी तरह डेली आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलेंगे, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद एक और मज़ेदार परसेंटेज वाला फार्मूला टाइप्स क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपने क्या किया होगा। अच्छा इसका यूज होगा, कल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो सभी लोग रेडी रहना क्वेश्चन करने के लिए। आप भी बोलोगे क्या सर आप भी क्या क्या करा देते हो। हाँ भाई हम वो चीज़ कराएंगे, हर वो चीज़ जो आपको एग्जाम में क्या देंगे, सफलता देंगी, और आप लाइफ में तो कभी ना कभी याद करोगे ही। क्या करोगे, याद करोगे, और क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर से फरियाद करोगे कि काश उस टाइम हम लिख लिए होते, समझ लिए होते। तो चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती है, मालूम होता है, समझ में लगता है कि यार ये तो हमें आ रहा था फिर क्यों भूल गया है, तो ये 2 महीने बाद एहसास होता है। तो 2 महीने बाद को ना छोड़ो, साथ ही साथ पॉइंट लिख लो। चलो परसेंटेज का हमने बात किया, तो प्रतिशत पर आधारित, क्या प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस चैप्टर से देखो प्रतिशत वो वाला परसेंटेज नहीं है, लेकिन उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे यूज होगा। तो आप प्रतिशत पर आधारित क्या प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये लास्ट पॉइंट है और बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ देखो। तो परसेंटेज की बात करेगा तो कहीं पे दे देगा किसी संख्या का 100% निकालो, 75% निकालो, 25% निकालो। तो किसी भी नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, या x% है, दे देगा कि ऐसा करो सर 10% की वैल्यू क्या करना। तो जब याद रखना परसेंटेज हटाएंगे तो उसकी वैल्यू होती है 1/100। तो यक्स इंटू 1/100 लिख देना, या इसी को यक्स अपॉन 100 भी लिख सकते हो नीचे। इसी तरह 10% की बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, सीधे 10/100 लिख देना। परसेंटेज हटाना 2 0 नीचे, या 100 नीचे ला देना। कहीं कहीं पे और दे देता है कि यक्स का 15% देता है ना, यक्स कोई नंबर होगा, हो सकता है कि 450 का 30% कितना होगा। तो आप क्या करना, इसको ऐसे लिखना, यक्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 15 पूछा है परसेंटेज का तो आपको पता ही है 100 से डिवाइड। तो आप ऐसे कर दोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। चीज़ों को लिख लेना। अब क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और बता देता हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे देगा कि 640 का 15%, ध्यान से दिखना। क्वेश्चन दे देगा, इतना आसान नहीं देगा, 640 का 15% या 150%। और बड़ा कर लें अभी तक, चलो आप लोग क्या किए हो कि इजी कर लिए हो, थोड़ा बढ़ा देते। 640 का 150% आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना है इसमें और ऐड कर दो, 100 ऐड कर दे, चलो 40 ऐड कर देते हैं बराबर में। अच्छा कोई नंबर दे सकता है कि मान लो क्या होगा इसका आंसर, तो आप बोल दोगे अच्छा हाँ इसका का 120%।
चलो, और हार्ड पे हार्ड होता जा रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ हार्ड हो जा रहा है। अब क्या करोगे, 120 पूछ देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये मैं नहीं ला रहा हूँ, ये बुक का है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि इसको सॉल्व करके बताओ कि कितने का इसकी जो है आंसर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे आप जानो, इस टाइप के परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद आ गया होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कहीं पे देखा है। चलो कोई नहीं, अब हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिएगा। तो इसको देखो 640 है, लिख दो, का है 150% है, 150 लिख देते हैं, प्लस हम 40 है, 40 लिख देते हैं, बराबर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, का है 120% है, 120/100 परसेंटेज हटाए 100 नीचे आ गया, प्लस 160 लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए अगला स्टेप, 1 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो 64 का गुणा आप किस में करोगे, 15 में करोगे, तो 15 चौका 60, 6 हासिल होगा, 15 छक्का 90, और 90 में 6 जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 960 हो गया, ठीक है, प्लस 40 है, लिख दो, बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, रहने दो, यहाँ x भी आप रख सकते हो। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से आप बोलोगे सर 2 से ऐसा करो 6 बार में 12 कटेगा, 2 से 5 बार में 10 कटेगा, प्लस 160 है, वैसे ही रहने देते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है। अब इस 160 को क्या करो, इस साइड भेज दो, तो 960 पहले से है, 960 में 40 जोड़ेंगे आपका 1000 हो जाएगा, 1000 में से 160 इधर भेज के माइनस कर देंगे, वो बराबर है क्वेश्चन मार्क के 6/5 का। अच्छा, क्वेश्चन मार्क को यहीं पर रहने दो, इसका 5 को ऊपर भेज दो, 6 को नीचे, तो 1000 में से 160 जब माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 840 बचेगा। अच्छा, 5 को इधर लेके आए, 5 को इधर लेके आए तो ऊपर गया, 6 को इधर लेके आए तो भाग में गया। जो चीज़ें भाग में रहती है वो गुणा में होती है, जो गुणा में होती है वो भाग में। तो यहाँ पे क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो 6 से आप 84 के काट दो, कितनी बार में कटेगा, आप बोलोगे सर ऐसा करो 6 कम 6, अच्छा 2 बचा, 6 चौका 24, 140 हो गया, गुणे 5, अच्छा 140, 14 5 70, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 70, और 1 0 तो पहले से है, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो 700 है। सर इतनी चीज़ें समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना के लाया गया है आपको, ताकि एक ही जगह सारी चीज़ें, इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा तो बता देना। सब टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ, एक बार पढ़ लो अच्छे से सारे चैप्टर इसी तरह पॉइंट वाइज। तो टॉप 5 पॉइंट्स में आपके सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट। आप पहला पॉइंट जानते थे, मुझे मालूम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसे चैप्टर से बनते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और सुनो, जाते जाते लाइक कितना दबा दो कि यहाँ तक क्या हो, वाइब्रेशन हो जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।